वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम कुछ और पिन्स के बारे में देखेंगे। पहली पिन यहाँ पर जो दिख रही है जिसका नाम है रेडी। रेडी आपका एक इनपुट पिन है। माइक्रो प्रोसेसर के दो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस है। पहला आपका रीडिंग अ डेटा है, दूसरा आपका राइटिंग अ डेटा। रीडिंग और राइटिंग में क्या हो रहा है, एक्चुअल में डेटा ट्रांसफर हो रहा है। डेटा ट्रांसफर आपके 8085 या मेमोरी के बीच में होता है, या आपका डेटा ट्रांसफर 8085 या आईओ यूनिट के बीच में होता है। 8085 की फ्रीक्वेंसी बहुत ही हाई होती है, और जो आपके एक्सटर्नल पेरिफेरल्स है जिसको हम मेमोरी या आईओ यूनिट बोलते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही स्लो है। इफ यू वांट टू सिंक्रोनाइज योर फास्टर माइक्रो प्रोसेसर विथ द स्लोअर पेरिफेरल्स, तो उस केस में आपकी रेडी पिन यूज होती है। अगर आपका रेडी इक्वल्स टू 1 रहा, तो उस केस में मेमोरी और आईओ डिवाइस इज रेडी फॉर अ डेटा ट्रांसफर। अगर रेडी इक्वल टू 0 रहा, तो मेमोरी और आईओ डिवाइस इज नॉट रेडी फॉर अ डेटा ट्रांसफर। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा उस टाइम पे? माइक्रो प्रोसेसर विल परफॉर्म द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जो प्रोग्राम आपका दिया रहेगा उसके इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करेगा। माइक्रो प्रोसेसर एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा और फिर वो रेडी पिन को देखेगा। अगर रेडी पिन आपकी 0 है, तो माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वो रेडी पिन को देखेगा। अगर आपका रेडी पिन 1 है, तो उनके बीच में डेटा ट्रांसफर होगा। अगर रेडी पिन 0 है, तो फिर से वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। मतलब हर इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद जो आपका म्यूपी है वो रेडी पिन को देख रहा है। ठीक है, तो जब रेडी इक्वल्स टू 1 रहेगा तो डेटा ट्रांसफर होगा। अगर रेडी इक्वल टू 0 है तो डेटा ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पिन्स है आपकी S0 एंड S1। ये आपकी स्टेटस पिन्स है। मतलब माइक्रो प्रोसेसर में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है। माइक्रो प्रोसेसर अभी हॉल्ट में है, या राइटिंग हो रहा है, या रीडिंग हो रहा है, या ऑपकोड फेच हो रहा है। यहाँ पर ऑपकोड फेच के बारे में एक सेंटेंस दिया है जो हम बाद में लेने वाले हैं। ठीक है, सो इट इज इंडिकेटिंग टू द आउटसाइड वर्ल्ड दैट विच ऑपरेशन इज गोइंग टू परफॉर्म नाउ। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अभी, S0 और S1 वो इंडिकेशन देता है। ठीक है, अगर आपका 0 रहा तो आपका हॉल्ट ऑपरेशन रहेगा। अगर आपका 0 और 1 रहा तो राइटिंग अ डेटा। राइटिंग अ डेटा मतलब क्या होगा, डेटा आपका 8085 से बाहर जा रहा है। ठीक है, और अगर आपका 10 रहा तो रीडिंग अ डेटा होगा। ठीक है, 11 रहा तो ऑपकोड फेच होता है। नाउ नेक्स्ट 2 पिन्स है होल्ड और HLDA बार। अब होल्ड आपका इनपुट पिन है और HLDA बार आपका आउटपुट पिन है। जब एक्सटर्नल डिवाइस को म्यूपी के बसेस को यूज करना है, तो उस केस में एक्सटर्नल डिवाइस होल्ड इक्वल्स टू 1 करेगा। ठीक है, जो आपका पिन है उसमें 1 वो पुट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने होल्ड इक्वल्स टू 1 को रिसीव किया, तो माइक्रो प्रोसेसर अपनी बसेस को एक्सटर्नल डिवाइसेस को सौंप देगा। ठीक है, अब म्यूपी के पास कौन सी बसेस है? एक है आपकी एड्रेस बस, दूसरी है आपकी डेटा बस, और थर्ड है आपकी कंट्रोल बस। एड्रेस बस आपकी A15 से A0 तक है। जो आपकी डेटा बस है वो आपका D7 टू D0 है, और जो कंट्रोल बस है वो आपका RD बार, WR बार और IO/M बार है। तो जब माइक्रो प्रोसेसर ने होल्ड इक्वल्स टू 1 को रिसीव किया, तो माइक्रो प्रोसेसर विल कंप्लीट इट्स करंट मशीन साइकिल एंड विल रेलिंक्विश द यूज ऑफ बस। मतलब वो अपने मशीन साइकिल को कंप्लीट करने के बाद अपनी बसेस को एक्सटर्नल डिवाइस को दे देगा। अब जैसे ही होल्ड इक्वल्स टू 1 आया, तो माइक्रो प्रोसेसर हैज टू प्रोवाइड सम एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका एक्नॉलेजमेंट जा रहा है होल्ड को, वो आपका HLDA बार है। जो ये आपका HLDA बार क्या है, होल्ड एक्नॉलेज। मतलब जब एक्सटर्नल डिवाइस के रिक्वेस्ट को उसने एक्नॉलेज किया, बिकॉज एक्सटर्नल डिवाइस वांट्स टू यूज द बसेस ऑफ 8085। ठीक है, उस केस में जो आपका HLDA बार है, इट इज यूज फॉर होल्ड एक्नॉलेज। इसका मतलब कि होल्ड रिक्वेस्ट अभी रिसीव हो चुकी है और माइक्रो प्रोसेसर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में अपनी बसेस को उसको सौंप देगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है हमारे इंटरप्ट पिन्स। 8085 के पास अपने खुद के 5 हार्डवेयर इंटरप्ट पिन्स होते हैं। ट्रैप है जिसमें RST 7.5 है, देन RST 6.5 है, RST 5.5 है और INTR। 8085 के अपने 5 हार्डवेयर इंटरप्ट पिन्स है। ठीक है, अब ट्रैप इसमें नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। एक्चुअल में क्या होता है, जब इन 5 हार्डवेयर इंटरप्ट पिन में से किसी एक पिन पे एक्टिव हाई सिग्नल आया, तो जैसे ही वहां पर एक्टिव हाई सिग्नल आया, द माइक्रो प्रोसेसर हैज टू प्रोवाइड अ सर्विस टू एन इंटरप्ट।
अब माइक्रो प्रोसेसर अपना काम कर रहा है, तो माइक्रो प्रोसेसर कौन सा काम कर रहा है? माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम के सारे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो जैसे ही इन इंटरप्ट पे एक्टिव हाई आया, मतलब इंटरप्ट इक्वल्स टू 1 हो चुका है, ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर ने उसे सर्विस प्रोवाइड करना ही है, ठीक है। अब इन इंटरप्ट में से कुछ पिन्स आपकी नॉन मास्केबल है और कुछ पिन्स आपकी मास्केबल है। नॉन मास्केबल का मीनिंग है कि जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और मास्केबल का मीनिंग है कि जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर मैं टीवी देख रहा हूं, मुझे मेरे फ्रेंड ने अगर कॉल किया, करीबी अगर फ्रेंड ने मेरे को कॉल किया, तो मैं उसके फ़ोन को उठाऊंगा। पर वही अगर किसी स्टूडेंट ने मुझे अगर कॉल किया, तो मैं उसके फ़ोन को उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा? मतलब मैं उसके फ़ोन को इग्नोर कर सकता हूँ, मैं उसके फ़ोन को मास्क कर सकता हूँ, ठीक है। अब ट्रैप की हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है, उसके बाद RST 7.5 आएगा, फिर थर्ड आपका 6.5 आएगा, फिर 5.5 आएगा, और सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी आपकी INTR आएगी। ये प्रायोरिटी कब डिसाइड होती है? जब आपके दोनों इंटरप्ट पिन साइमल्टेनियसली आपके एक्टिव हाई होते हैं। अब VCC आपका इनपुट पिन है, ऑब्वियसली अगर आपने +5 वोल्ट दिया ही नहीं तो आपका 8085 वर्क करेगा ही नहीं, और जो प्रोग्राम आपने लिखा है थ्रू अ कीबोर्ड वो आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ठीक है। अब जो VCC है, इट इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड पिन, दैट इज अ ग्राउंड रेफरेंस पिन, ठीक है। अब रिसेट इन बार, अगर हमें 8085 को रिसेट करना है, उसके सारे ऑपरेशन को रिसेट करना है, तो उस केस में रिसेट इन बार पे जरूर आप प्रोवाइड करो। ये इनपुट पिन है और ये एक्टिव लो पिन होगा, ठीक है। अब जैसे ही आपने रिसेट इन बार पे जरूर हुआ, माइक्रो प्रोसेसर के सारे ऑपरेशन रिसेट हो जाएंगे। जो प्रोग्राम काउंटर में जो एड्रेस स्टोर है वो भी रिसेट हो जाएगा, जो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे के सारे इंटरप्ट्स आपके डिसेबल्ड हो जाएंगे। RST 7.5, 6.5 और 5.5 आपके मास्क्ड हो जाएंगे, और सारी बसेस क्या हो जाएंगी? ट्राई स्टेट। कौन सी बस है? कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डेटा बस है, ठीक है। वो सारी आपकी हाई इंपेडेंस स्टेट में चली जाएंगी, ठीक है। अब उसके बाद रिसेट आउटपुट पिन है, ये आपका आउटपुट पिन है। अभी देखो आपका 8085 क्या हुआ है? 8085 आपका रिसेट हुआ है। तो जैसे ही 8085 रिसेट हुआ, 8085 ने बाहर के सारे डिवाइसेस को सिग्नल्स प्रोवाइड कर दिया कि मैं रिसेट हो चुका हूं, अब आप भी रिसेट हो जाओ, ठीक है। तो सारे जो पेरिफेरल चिप्स है, जैसे मेमोरी है, IO यूनिट है, वो सारे रिसेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रिसेट आउट का सिर्फ एक ही काम है, इट इज यूज्ड टू रीसेट अदर पेरिफेरल डिवाइसेस which are there in the system. Why? क्योंकि आपका जो 8085 है वो रीसेट हो चुका है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रूथ टेबल। आपने S1 और S0 के बारे में देखा, ठीक है। S1 एंड S0 क्या इंडिकेट करता है कि अभी 8085 कौन सा ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है? रीडिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है या राइटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है, या हॉल्ट कर रहा है, या हॉल्ट में है। हॉल्ट मतलब कुछ भी ऑपरेशन नहीं, और ऑपकोड स्विच को परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर एक और कंट्रोल सिग्नल हमारे पास आ गया है जो IO/M बार है, ठीक है। अब IO मतलब क्या है? IO आपका एक्टिव हाई है और M बार आपका एक्टिव लो है। तो अगर 0 रहा तो मेमोरी आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, तो जो आपका डेटा ट्रांसफर रहेगा वो 8085 और मेमोरी के बीच में रहेगी, मतलब या तो रीडिंग होगी या आपकी राइटिंग होगी। अब अगर IO इक्वल्स टू 1 रहेगा तो IO के बीच में रीडिंग और राइटिंग होती है, ठीक है। अगर आपका ट्राई स्टेट रहा तो ना आपका रीडिंग होगा, ना राइटिंग होगा, ना कुछ होगा। मतलब उस केस में कौन सी कंडीशन आएंगी? अभी आपने होल्ड इक्वल टू देखा, तो जैसे आपको होल्ड इक्वल्स टू 1 मिलता है 8085 को, वो अपने बसेस को उसको त्याग देता है, ठीक है। रिसेट ओवर हुआ तो सारे आपके ऑपरेशंस स्टॉप हो जाते हैं और बसेस आपकी हाई इंपेडेंस स्टेट में चली जाती है, ठीक है। तो ये आपका मशीन साइकिल स्टेटस है, मतलब इससे जो आउटसाइड वर्ल्ड है उसको एक सिग्नल जाता है कि कौन सा ऑपरेशन अभी परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका पिन डायग्राम है 8085 का।